दोस्तों वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप लोग को मालूम है कि जैसे आप लोग का वीजा आ जाता है और टिकट आ जाता है, उसके बाद बहुत सारे पेपर पे एग्रीमेंट कराया जाता है, बहुत सारे पेपर साइन लिया जाता है। तो कोई भी पेपर पे अगर आपसे कोई आदमी अगर साइन करा रहा है, सिग्नेचर आपका ले रहा है, आपका थंब ले रहा है, तो साइन करने से पहले आप लोग प्लीज, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी आदमी से आप लोग उसको पढ़वा लेना। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा तो आंख बंद करके अगर कोई बोले कि भाई यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे साइन करो और थंब लगाओ यानी अंगूठे के निशान लगाओ, तो आप लोग मत लगाइएगा। पता है क्यों? अगर आप एक बार अपना साइन कर देते हैं और अंगूठे के निशान लगा देते हैं, आपको नहीं मालूम रहता है कि उस पेपर में क्या लिखा रहता है, और वो पेपर के माध्यम से आपका पूरा लाइफ, पूरा जिंदगी वो लोग खराब कर सकते हैं। पता है, मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूं और पेपर को आप लोग जब देखेंगे तो सारे चीज आपको समझ में आ जाएगा, और आप लोग देखने के बाद मुझे उम्मीद है इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जो लोग गरीब आदमी होते हैं ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो लोग मजदूर आदमी होते हैं और अपने मुल्क में उन लोगों को काम नहीं मिलता है, तो वो लोग सोचते हैं किसी दूसरे मुल्क में जैसे दुबई, कतर, कुवैत में जाकर के हम जॉब कर ले। लेकिन आज के डेट में जितने लोग एजेंट लोग हैं और जितने लोग ऑफिस वाले लोग हैं, मतलब पूरे एजेंट, पूरे ऑफिस वालों को मैं हमेशा नहीं बोलता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लोगों को मतलब क्या बोले, जितना बोले कम है। लेकिन आप लोग उस पेपर को पहले देखें, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और पेपर देखने के बाद मैं उस पेपर के बारे में बताऊंगा भी। उसके बाद आपको सारी चीज आपको बताने वाला। सबसे पहले पेपर देखें। तो दोस्तों ईमेल आया हुआ है और ईमेल में बताया गया है कि इस पेपर को आपको प्रिंट आउट निकालना है, फिर सिग्नेचर करना है, फिर रिटर्न मेल कर देना है। ठीक है, कैंडिडेट का आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे देगा। नीचे एक पेपर को अटैच कर दिया गया है, उस पेपर को हम डाउनलोड करते हैं। तो डिक्लेरेशन यहाँ पे है, बंदे का नाम है, और फर्स्ट नंबर में जो पॉइंट है यहाँ पे बता रहा है कि आप एक सेटरिंग कारपेंटर में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कंपनी का नाम दिया गया है और उसका सैलरी बताया गया है कि 600 प्लस 400 दिरहम यानी 1000 दिरहम इसका सैलरी होगा। दूसरा नंबर बता रहा है यहाँ पे कि इन केस अगर आप कंपनी में आते हैं और आपको अनफिट मिलता है, जैसे मेडिकल होता है जाने के बाद, जाहिर सी बात है आप लोगों को, तो अगर आप अनफिट पाते हैं तो आपको फिर वो लोग भेज देंगे इंडिया, जहाँ से आते हैं वहीं पे वो लोग भेज देंगे। तो ये चलता है, मुश्किल नहीं है, सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। 3 नंबर में भी यही अनफिट वाला कहानी है, और उसके बाद अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप हेल्पर में काम कर सकते हैं, बता रहा है। 4 नंबर बता रहे हैं सारे कंडीशन आपको मालूम है, आप साइन कर रहे हैं। 5 नंबर वाला जो पॉइंट है, 6 नंबर वाला, ये डेंजर है। यहाँ बता रहा है कि आप रिजाइन भी नहीं दे सकते हैं 6 महीने से पहले, और 6 महीने से पहले इमरजेंसी लीव भी नहीं जा सकते। अगर जाना चाहते हैं या रिजाइन देना चाहते हैं तो आपको 5,000 दिरहम कंपनी को देना पड़ेगा। 6 नंबर वाला सबसे ज़्यादा डेंजर है। सबसे डेंजर ये है कि आपको इमरेट्स आईडी यानी कि वीज़ा का पैसा कंपनी आपको सैलरी से लेगा इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। समझे बात को ना? बता रहा है कंपनी विल डिडक्ट इमरेट्स आईडी चार्ज इन इंस्टॉलमेंट, और नीचे आपसे साइन ऑन करा लेगा। तो ये गलती आप लोग मत करना। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने पेपर में देखा, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि बहुत सारे पेपर में बात था, आप लोगों को शायद मालूम अगर रहता तो आप लोग उस पेपर पे साइन नहीं करते। जैसे उसमें देखा था आप लोगों ने दोस्तों कि अगर आप रिजाइन देते हैं या कंपनी में काम नहीं करते हैं तो आपको 5,000 दिरहम पैसा देना पड़ेगा कंपनी वाले को, यानी कि इंडिया का कम से कम 1,10,20,000 रुपया हुआ। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो, अगर नहीं जाते हैं उसके बावजूद भी वो आपसे इमरेट्स आईडी का पैसा हर महीने में वो डिडक्ट करेगा सैलरी से आपका, यानी कि आपका वीजा का पूरा पैसा आपको ही देना है। तो मेरे भाई, अगर आपका 600 सैलरी लग रहा है, 600 बेसिक सैलरी था उस पर, यानी कि 600 प्लस 400 हजार रियाल आपको दे रहा है, यानी दिरहम दे रहा है। तो 600 दिरहम आपका सैलरी है। 600 दिरहम के में आप अपना वीजा का पैसा पे करेंगे कि अपने पॉकेट खर्चा रखेंगे, या अपने मोबाइल के खर्चा रखेंगे, कि अपने घर पे भेजेंगे, क्या करेंगे? 600 दिरहम आप अगर दुबई में हो या सऊदी अरब में हो या कुवैत में हो, बहरीन में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप लेबर में काम करोगे ना, तो लिख कर दे दूंगा 7 से 8 दिन के अंदर अंदर 600 दिरहम आप कमा लोगे। 600 दिरहम 7 दिन के अंदर आप कमा लोगे। और पूरा पैसा अगर आपको देना ही है वीजा को, तो इससे अच्छा है कि मैं आजाद वीजा पर जाकर काम कर लूंगा। इससे अच्छा है कि मैं जाकर खुद जॉब खोज लूंगा किसी कंपनी में।
समझ रहे बात को ना। तो मेरे भाई इन लोगों के पीछे आप लोग मत दोस्तों, इसीलिए मैं सोचा कि आपको हम बता दें कि अगर आपसे कोई भी पेपर पे कोई भी आदमी साइन करा रहा है, अगर आप सऊदी, कुवैत, बहरीन, ओमान कहीं पर भी जा रहे हैं, ऐसे में तो किसी भी पेपर पे आपको साइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस पेपर पे क्या लिखा हुआ। अगर आप अनपढ़ है, अगर आपको नहीं पढ़ना लिखना आता है, तो आप किसी दूसरे आदमी को हेल्प ले सकते हैं, दूसरे आदमी से पूछ सकते हैं साइन करने से पहले कि भाई इस पेपर पे क्या लिखा है। अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप उस पेपर पर साइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मत कीजिए। आंख बंद करके कोई भी पेपर पे अगर आप साइन कर देंगे, आपको मालूम नहीं रहेगा कि आपसे क्या चीज पे साइन लिया गया। आने से पहले तो बहुत मजा आता है, लगता है कि भाई अब तो ट्रेन में जाएंगे, उसके बाद हम फ्लाइट पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे और फ्लाइट के अंदर बैठेंगे, उसके बाद फ्लाइट उड़ेगी तो भाई हम तो जा रहे हैं दुबई, स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पे चढ़ाएंगे। और जब आप चले जाएंगे ना कंपनी में जाने के बाद जब आपसे ड्यूटी कराया जाएगा, उसके बाद आपका जब सैलरी में पता चलेगा कि 600-700 रुपये यानी कि इंडिया के 15,000-20,000 रुपये बच रहा है, तो सारे मतलब समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि आने से पहले सारे चीज पता होना चाहिए आपको कि आप कौन से कंपनी में जा रहे हैं, किस काम में जा रहे हैं। कंपनी में जाने से पहले आपको सारे डिटेल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप आ सकते हैं। आंख बंद करके कोई आदमी बोलेगा कि भाई इस पेपर पर साइन करो, तो मत करना। आप लोग कर देंगे, फिर बाद में फंस जाएंगे आप लोग। मतलब कि वीजा का पैसा समझ रहे हैं ना, वीजा का पैसा अगर आपसे काटना स्टार्ट करे, 1000 रियाल आपका सैलरी, या वहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि 1000 रियाल कितने घंटे का सैलरी है, वो 10 घंटा का ड्यूटी दे रहा है कि 12 घंटे का ड्यूटी दे रहा है, वो भी नहीं मालूम है। सारे चीज आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप साइन करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।